राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जय। आज हम जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं को सुनेंगे। जन्माष्टमी के व्रत के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीलाओं को सुनने और मनन करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए आज हम भगवान कृष्ण के जन्म की सभी कथाओं को एक साथ सुनते हैं। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गोचर ने आए जय हो पशुपाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूनम के चांद जैसी शोभा है बाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रज बाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो ब्रज बाल की, पावन प्रतिपाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। द्वापर युग की बात है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से बहुत परेशान होकर धरती माँ ने गाय माता का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और उनसे बोली कि हे देवताओं, मेरी रक्षा करो। धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया है, इन्हें खत्म करो। धरती माँ की इस बात का देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती माँ को साथ लेकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती करी कि हे प्रभु, गाय माता हमारे पास मदद मांगने के लिए आई है। गाय माता कह रही है कि दैत्यों का भार धरती पर बढ़ गया है। तब गाय माता ब्रह्मा जी से बोली कि हे ब्रह्मा जी, मेरे ऊपर से दैत्यों का भार कम करिए, मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ। ब्रह्मा जी ने गाय माता से कहा कि इसके लिए हमें भगवान विष्णु के पास विष्णुलोक में जाना होगा। आप सब मेरे साथ विष्णुलोक में चलिए। ब्रह्मा जी का कहना मानकर धरती माँ और सभी देवता गण और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँचे। उस समय भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटकर आराम कर रहे थे। वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और पूरी कथा सुनाई। पूरी बात सुनने के बाद भगवान विष्णु ने कहा कि हे गाय माता, आप परेशान मत होइए। मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लूँगा और सभी पापों को खत्म करूँगा। उनकी यह बात सुनकर धरती माँ खुशी खुशी पुनः अपने लोक में चली गई। इधर मथुरा में राजा उग्रसेन राज किया करते थे। वे बड़े ही दयालु राजा थे, लेकिन उनका पुत्र कंस बड़ा ही अत्याचारी और लालची प्रवृत्ति का था। उसे राजगद्दी का मोह था। एक दिन उसने अपने बल से अपने पिता राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतार कर कारावास में डाल दिया और खुद राजा बन गया। लेकिन कंस अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था। एक दिन देवकी का विवाह राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ हो गया। शादी के बाद जब देवकी विदा होकर जाने लगी तो कंस अपनी बहन को रथ में बैठाकर उसके ससुराल छोड़ने जाने लगा कि तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। इतना सुनते ही कंस के पैरों तले से जमीन खिसक गई और सर से आसमान सरक गया। उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। इसके बाद वह मनी मन सोचने लगा कि देवकी की 8 संतान में से कौन सी संतान मेरा वध करेगी। इस असमंजस के कारण
उसने देवकी की सभी संतानों को मारने का निर्णय किया। एक एक करके उसने देवकी की 6 संतानों को मार डाला। भगवान विष्णु की योजना के अनुसार शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। जब देवकी 7वीं संतान से गर्भवती थी तो देवताओं और भगवान के उपाय से उसका गर्भपात करवा दिया। साथ ही उस संतान को वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। बाद में इस संतान को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जाना जाने लगा। उसके बाद भादवा माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया। उसके जन्म लेते ही सभी सैनिक और पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे के सभी ताले टूट गए। देवकी और वसुदेव के हाथ और पांवों में से हथकड़ियां खुल गई। जेल के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। पहरेदारों को, सेवकों को, सभी को नींद आ गई। देवकी वसुदेव को समझ पाते कि तभी आकाशवाणी हुई कि इस पुत्र को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ और यशोदा के गर्भ से पैदा हुई कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तो वसुदेव ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने सूप में श्री कृष्ण भगवान को लेटाया और यमुना नदी के पार गोकुल में ले जाकर के छोड़ दिया और यशोदा से पैदा हुई पुत्री को लेकर वापस मथुरा में कारावास में आ गए। जैसे ही वे कारावास में आए, पुनः कारावास के सभी दरवाजों के ताले लग गए। वसुदेव और देवकी के हाथों में हथकड़ियां लग गई। पहरेदारों की नींद खुल गई। तभी कन्या के रोने की आवाज से पहरेदारों की नींद खुल गई। होश में आते ही सेवकों ने देवकी की 8वीं संतान की खबर जाकर कंस को दे दी। कंस दौड़ता हुआ जेल में आया और देवकी की गोद से उसकी संतान को छीन लिया। उसके बाद जैसे ही कंस उसे मारने के लिए चट्टान पर पटकने लगा कि वह कन्या हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके बोली कि अरे दुष्ट कंस, मैं योग माया हूँ। तुझे मारने के लिए भगवान ने गोकुल में अवतार ले लिया है। अब तेरा अंत निश्चय ही होगा। इसके बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को गोकुल में भेजा, लेकिन कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। कंस को अंदरूनी सूचना से मालूम हुआ कि बाबा नंद के 80 वर्ष की उम्र में एक बच्चा हुआ है। वह बहुत ही सुंदर और बलशाली है। तब कंस ने सबसे पहले पूतना राक्षसी को श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए भेजा। पूतना एक राक्षसी थी। उसने एक बहुत सुंदर ग्वालन का वेश बनाया और माता यशोदा के पास पहुंच गई। माता यशोदा ने उसे कृष्ण को खिलाने के लिए दे दिया। पूतना कृष्ण को लेकर स्तनपान कराने लगी। उसने स्तन पर पहले से ही विष लगा रखा था। तब कृष्ण भगवान ने पूतना का वध कर डाला। उसके बाद तब कंस ने तृणावत नामक राक्षस को कृष्ण भगवान को मारने के लिए भेजा। तब तृणावत कृष्ण को लेकर उड़ चला, लेकिन तब भगवान ने अपना वजन बढ़ा लिया और तृणावत संभल पाता इससे पहले कृष्ण भगवान ने तृणावत राक्षस का गला पकड़कर वध कर डाला। जब कंस को पता चला कि कृष्ण ने पूतना और तृणावत राक्षस को मार डाला, तब तो कंस को पूरा यकीन हो गया कि यही देवकी का 8वां पुत्र है। फिर कंस ने वत्रासुर राक्षस को बछड़े का रूप बना करके कृष्ण भगवान को मारने के लिए भेजा। उस समय कृष्ण भगवान गाय चरा रहे थे। तब कृष्ण भगवान ने वत्रासुर राक्षस को बछड़े के रूप में पहचान लिया। तब कृष्ण भगवान ने उसकी पूंछ पकड़कर ऐसा घुमाया कि वह एक पेड़ पर जाकर लटक गया और उस वत्रासुर राक्षस का भी वध कर डाला। फिर कंस ने बकासुर राक्षस को भेजा। बकासुर राक्षस एक बगुले का वेश बनाकर कृष्ण भगवान को मारने पहुंचा। उस समय कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। बगुले रूपी राक्षस ने कृष्ण को निगल लिया। तब कृष्ण ने उस बगुले रूपी राक्षस का पेट ही चीर डाला और उसको भी मार डाला।
उसके बाद कंस ने अघासुर राक्षस को भेजा। अघासुर राक्षस ने कंस से कहा, मैं ये गया और ये आया। कृष्ण एक छोटा बच्चा है, उसको मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तब अघासुर राक्षस ने एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया। जहाँ कृष्ण व ग्वाल बाल खेल रहे थे वहाँ मुंह फाड़ कर बैठ गया। तभी सभी ग्वाल बाल व कृष्ण अजगर के मुंह में चले गए। जैसे ही अजगर ने मुंह बंद किया त्यों ही कृष्ण ने अपना शरीर विशाल कर लिया। अघासुर सांस भी नहीं ले पाया। जैसे ही उसने सांस लेने के लिए मुंह खोला तभी ग्वाल बाल बाहर निकल गए। तब कृष्ण भगवान ने उसका भी वध कर डाला। फिर बाल क्रीड़ा करते करते कृष्ण भगवान ने माता यशोदा को अपनी बाल क्रीड़ाओं से बहुत आनंदित किया। तब एक दिन माता ने कृष्ण को ऊखल से बांध दिया। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपने आप को छुड़ाने के लिए वहाँ एक पेड़ था, उस पेड़ को उखाड़ दिया। ये पेड़ पूर्व जन्म के कुबेर के पुत्र थे। नल कुबेर व मणिग्रीव, इन दोनों ने एक बार देव ऋषि नारद का अपमान किया था, तो उन्होंने उनको पेड़ बनने का शाप दे दिया था। श्री कृष्ण भगवान ने इन दोनों पेड़ों को उखाड़कर उनको उनके शाप से मुक्त करके उनका उद्धार किया था। कालिया नाग व पक्षी राज गरुड़ से शत्रुता हो जाने के कारण यमुना नदी में वे एक कुंड में रहने लगे। एक बार कृष्ण व ग्वाल बाल गेंद से खेल रहे थे, तब गेंद यमुना नदी में चली गई। तब कृष्ण भगवान गेंद लेने के लिए यमुना नदी में कूद पड़े और कालिया नाग के देह पर बैठकर बंसी बजाने और नृत्य करने लगे। तब कृष्ण भगवान के यमुना नदी में कूद जाने की खबर उनके ग्वाल बालों ने जाकर माता यशोदा और नंद बाबा को दी। तब माता यशोदा और नंद बाबा व सभी ब्रजवासियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब कालिया नाग ने कृष्ण को अपनी देह में जकड़ लिया। तब कृष्ण भगवान ने अपना शरीर फुलाकर नागपाश के बंधन से मुक्त हो गए थे। इससे नाग को बहुत क्रोध आया, उसके नथुनों से जहर निकल रहा था। गुस्से में कालिया नाग आग बबूला हो रहा था। तब कृष्ण ने उसके सिरों को दबा दिया और उछलकर कलापूर्ण नृत्य किया। कालिया नाग के 100 सिर थे। भगवान ने उसके सभी सिरों को एक एक करके नोच डाला। उसके मुंह और नथुनों से खून रिसने लगा। तब कालिया नाग की पत्नियां भगवान की शरण में आई और बोली कि हे नाथ, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये अज्ञानी हैं, इन्होंने अज्ञानवश आपसे शत्रुता कर ली है। तब भगवान ने कालिया नाग को क्षमा कर दिया। जैसे ही कालिया नाग होश में आया तो उसने भी भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और वे बोला कि हे भगवान, हमारा स्वभाव ही डसना है, आपने ही हमें ऐसा बनाया है, इसी स्वभाव की वजह से हम डसना ही जानते हैं। तब भगवान ने कालिया नाग से कहा कि तुम परिवार सहित यहाँ से चले जाओ। तब कालिया नाग अपनी पत्नियों सहित रमणीक द्वीप पर चला गया, जहाँ सर्पों के रहने का एकमात्र स्थान था। यदुवंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य जी गोकुल में नंद बाबा के घर आए। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने उनका खूब आतिथ्य सत्कार किया और कहा कि गुरुजी, मुझे बुढ़ापे में पुत्र पैदा हुआ है, अभी तक उसका नामकरण नहीं हुआ है, कृपया आप आए हैं तो लगे हाथ उनका नामकरण कर दीजिए। तब गर्गाचार्य जी बोले कि मैं यदुवंशियों का गुरु हूँ, अगर मैंने आपके पुत्र का नामकरण किया तो कंस समझ जाएगा कि यही देवकी का पुत्र है। फिर जब आपका पुत्र पैदा हुआ तो खूब उत्सव मनाया गया, जिसकी चर्चा आज भी होती है, तो नामकरण का उत्सव भी आप धूमधाम से ही मनाएंगे। मैं चिंतित हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो आपके साथ मैं भी संकट में पड़ जाऊंगा। तो नंद बाबा ने कहा कि मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ। आप चाहते हैं कि नामकरण का
किसी को न मालूम हो तो आप मेरी गौशाला में चलिए, मैं दोनों बालकों व उनकी माताओं को भेजता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तब नंद बाबा यशोदा व रोहिणी से कहते हैं कि तुम दोनों गौशाला में बच्चों को लेकर पहुंचो, वहां हमारे पुरोहित गर्गाचार्य जी आए हुए हैं, वो दोनों बच्चों का नामकरण करेंगे। तब माता यशोदा रोहिणी से बोली कि बहन, मैंने सुना है कि गर्गाचार्य जी बहुत ज्ञानी महात्मा हैं, अगर ऐसा है तो हम भी उनकी परीक्षा लेते हैं। तुम मेरे लल्ला को गोद में ले लो, मैं तुम्हारे लल्ला को गोद में ले लेती हूँ, उनकी परीक्षा हम भी लेते हैं। तब माँ यशोदा रोहिणी के पुत्र को गोद में लेकर गई तो रोहिणी यशोदा मैया के पुत्र को गोद में लेकर गर्गाचार्य जी के पास पहुंची। तब गर्गाचार्य जी माँ यशोदा के मन की बात को भांप गए। सबसे पहले उन्होंने माँ यशोदा की गोदी में बैठी रोहिणी के पुत्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणोई अर्थात इसका दूसरा नाम राम होगा। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। फिर गर्गाचार्य जी की नजर नारायण पर पड़ी। रोहिणी की गोद में बैठे थे। यह नंद बाबा का पुत्र माँ यशोदा का लाडला पुत्र है। यह सांवला सलोना बालक है। सतयुग में श्वेत वर्ण का, त्रेता युग में रक्त वर्ण का, द्वापर में श्याम वर्ण का बनकर आया है। इनका नाम कृष्ण है। गर्गाचार्य जी बोलने ही वाले थे कि ये देवकी व वसुदेव का पुत्र है, तो इसका नाम वसुदेव भी होगा, लेकिन उनकी जीभ पर जैसे कृष्ण भगवान ने उंगली रख दी हो। तब माता यशोदा बोली कि महाराज जी, आपने तो बड़ा ही टेढ़ा नाम बताया है। कृष्ण बोलने में तो मेरी जीभ टेढ़ी हो जाती है, मैं तो इसे कन्हैया बोलूंगी। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया, इनके तो 1008 नाम हैं, आप किसी भी नाम से पुकार सकती हैं। ये आपका कल्याण करने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। नंद बाबा जी, आपका पुत्र लोगों का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, खुद नारायण का अवतार हैं। आगे कुछ और बोलते इससे पहले भगवान कृष्ण ने आंखों ही आंखों में गर्गाचार्य जी को आगे की सच्चाई बताने से मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत सुंदर वर्णन मिलता है। कृष्ण माँ यशोदा के सामने नटखट बालक बन जाते हैं तो अर्जुन के सामने गीता का ज्ञान देने वाले होते हैं, तो कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों जैसे पूतना, अघासुर, बकासुर का मार कर उनका उद्धार करते हैं। वो कभी माँ यशोदा से माखन मांगते हैं तो कभी चंद्रमा मांगते हैं। बाल सखाओं के साथ गोपियों के घर माखन चोरी करते हैं, कभी गालिनों के वस्त्र हरण करते हैं तो कभी पनघट पर उनकी पानी की मटकी को फोड़ते हैं, तो कभी माता यशोदा को मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। माँ यशोदा के सामने रूठने मनाने का चित्रण बड़ा ही मनोहारी है। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। श्री कृष्ण ने अनेक बाल क्रीड़ाएं करी। एक बार जब वे अपने ग्वाल बालों के साथ एक गुजरी के यहाँ माखन चुराते पकड़े गए तो वो कन्हैया को पकड़कर बांध देती है और मैया यशोदा को बुलाने उनके घर जाती है। जब वह माता यशोदा को कन्हैया का उल्हाना देने जाती है तो वह कृष्ण को वहीं देखकर चकित रह जाती है और मैया यशोदा से कहती है कि अरे मैया, ये क्या चमत्कार है, इसे तो मैं अपने घर में बांध कर के आई थी, लेकिन यह तो यहाँ भी है। तब माता यशोदा हंस पड़ी। वो वापस भाग कर घर गई तो वहाँ अपने पति को बंधा हुआ पाया। एक दूसरी घटना में माता यशोदा गोपियों के रोज रोज उल्हाने से तंग आकर उन्होंने कृष्ण भगवान को ओखली से बांधना चाहा, लेकिन हर बार रस्सी कम पड़ जाती। वो जितनी रस्सी जोड़ती बार बार रस्सी कम पड़ती जाती। महिमा महिम श्री कृष्ण हरि नारायण को कौन बांध पाया है। मैया यशोदा से लेकर सभी ब्रजवासी
कन्हैया की बाल लीलाओं से सम्मोहित हो गए। अपने दुख व काम काज को वे भूल जाते थे और कन्हैया को ही निहारते रहते थे। कृष्ण की बांसुरी सुनकर सभी गोपियां अपना कामकाज छोड़कर कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए आ जाती है। अगर वो पनघट पर होती हैं तो घड़ला वहीं पटक कर कृष्ण के पास बांसुरी सुनने पहुंच जाती है। अगर वे रोटियां बना रही होती हैं तो फलका सेकती छोड़कर कन्हैया की बांसुरी की आवाज़ की ओर दौड़ी चली आती है। जब एक बार कृष्ण भगवान मिट्टी खाते हुए पकड़े गए तो माता यशोदा ने उनसे मुंह खुलवाकर उनका मुंह में मिट्टी देखनी चाहिए तो उन्हें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए थे। मीराबाई को एक बार उनकी माँ ने मीराबाई के बचपन में कृष्ण की छवि की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही तुम्हारे पति हैं। उस दिन से ही मीराबाई ने उन्हें अपना पति मान लिया और ये भक्ति इतनी गहरी हो गई कि विष का प्याला भी उनके ऊपर बेअसर हो गया। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन के बिना यह कथा अधूरी है। उन्हें प्यार से माखन चोर कहा जाता है। माखन उन्हें बहुत प्रिय था। उसे चुराकर खाने से उनका स्वाद दुगना हो जाता था। वृंदावन की सभी महिलाएं मक्खन को श्री कृष्ण और उनके सखाओं के डर से छुपाकर रखती थी, परंतु वो भी कम कहाँ थी। चाहे जितनी भी दूर हो, माखन की हांडी को वो ढूंढ ही लेते थे। सारे वृंदावन कृष्ण की माया में डूबा हुआ था। हर कोई प्रेम और सुख से जीवन व्यतीत कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने बालक के रूप में अनेक लीलाएं रची। भगवान श्री कृष्ण ने 16 वर्ष की उम्र में कंस का वध किया और उनके पिता और नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा घोषित किया। इसी तरह एक बार खेलते समय और गाय चराते समय कृष्ण की बांसुरी की तान सुनते सुनते दिन गुजरने लगे। इसी बीच खेल ही खेल में एक दिन कृष्ण की गेंद यमुना में गिर गई। यमुना का पानी उसमें स्थित नाग के विष से काला हो चुका था। गेंद की तलाश में कृष्ण भगवान ने यमुना में छलांग लगा दी। यह देखकर उनके सभी साथी घबरा गए। कालिया नामक उस नाग ने अपने 110 फनों से कृष्ण पर वार किया। तब कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर उसके फन के ऊपर मानो सारी पृथ्वी का भार रख दिया हो। जब कृष्ण उसे मारने ही वाले थे कि नाग की पत्नी ने कृष्ण से उन्हें छोड़ने की विनती करी। कृष्ण के स्वरूप को जानकर कालिया नाग ने भी उनसे क्षमा याचना मांगी और यह विश्वास दिलाया कि वह फिर कभी किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को माफ कर दिया। कृष्ण भगवान मथुरा में कंस को मारने के बाद मथुरा का राजा बन जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन मथुराधीश श्री कृष्ण ने भोजन नहीं किया क्योंकि वे गोकुल का स्मरण करते रहते थे। तब एक दिन कृष्ण के सखा व चचेरे भाई उद्धव जी से रहा नहीं गया तो उद्धव जी कृष्ण से कहते हैं कि अब आप किस चिंता फिक्र में हैं, आपको तो खुश रहना चाहिए। आपका जो मकसद था वह पूरा हो चुका। आपके हाथ कंस मारा गया। अब आप मथुरा के राजा हैं। देवकी व वसुदेव का प्यार आपको मिल रहा है, तो अब आप क्यों दुखी हैं? तब कृष्ण भगवान बोले कि मैं ब्रजवासियों को नहीं भुला सकता। मैं माता यशोदा व नंद बाबा को याद कर रहा हूँ। मेरे ग्वाल सखा, मेरी गोपियाँ, ब्रज की गायें, बछड़े, ब्रज की धूल, यहाँ तक कि ब्रज के पेड़ पौधे सभी मुझे याद करते होंगे। मुझे यही फिक्र है कि राधा कैसी होगी। वे सब मेरा इंतजार करते होंगे। तब कृष्ण भगवान उद्धव को गोकुल में भेजते हैं और कहते हैं कि तुम उनको जाकर संदेश दो कि वे अब उनका इंतजार न करें। जब उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर गोकुल जाते हैं, जब सब ब्रजवासी रथ की उड़ती हुई धूल को देखते हैं तो वे सभी समझते हैं कि उनका काना आ गया। सभी ग्वाल बाल सखा गोपियाँ वहाँ आती है, लेकिन कृष्ण को न देखकर सभी व्याकुल हो जाते हैं। उद्धव उनको कृष्ण का संदेश सुनाते हैं
कि तुम्हें मेरा वियोग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आत्म रूप हूँ, सदा तुम्हारे पास हूँ, मैं तुमसे दूर हो ही नहीं सकता। मैं शरीर से दूर भले ही हूँ, लेकिन तुम्हारे दिलों में वास करता हूँ। तुम सब मुझे याद करोगे, उसी समय मुझे अपने पास पाओगे। फिर उद्धव ने ब्रजवासियों से माता यशोदा व नंद बाबा के घर का पता पूछा, तो सभी बोले कि यह जो पानी बहकर आ रहा है, यह कोई नदी तालाब का पानी नहीं, यह माता यशोदा के आंसुओं से बनी नदी है। यह जहाँ से बहकर आ रही है, इसके किनारे किनारे चले जाओ, वही माता यशोदा का घर है। तब उद्धव उस पानी के किनारे किनारे जाकर अंतिम छोर पर पहुँचते हैं तो माता यशोदा अभी भी विलाप कर रही थी। मैया यशोदा व नंद बाबा ने उद्धव को गले से लगाया, कृष्ण व बलराम की कुशल क्षेम पूछी। वह उद्धव उनका अनुराग देखकर आनंद विभोर हो गए। जब गोपियों को मालूम हुआ कि उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तो वे सभी दौड़ कर आई। तब उद्धव गोपियों से बोले कि भगवान कृष्ण सर्वव्यापी हैं, तुम्हारे हृदय में वास करते हैं, तुम्हें कभी वियोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तुमसे दूर हुए ही नहीं हैं। उन्होंने कहलवाया है कि वो सदा तुम्हारे पास, तुम्हारे दिलों में रहेंगे। उन्होंने ही यह संदेश तुम सब के लिए भिजवाया है। ऐसा संदेश सुनकर सभी गोपियां प्रसन्न हो गई। तब सभी गोपियों ने अपनी अपनी पीड़ा प्रकट करी। किसी गोपी ने कहा कि कृष्ण मुझसे मिलने रोज आते हैं, तो किसी ने कहा कि कृष्ण मेरे हाथ से रोज माखन खाकर जाते हैं, तो किसी ने कहा कि कल ही कृष्ण मेरा चीर चुराकर भाग कर गए थे। किसी ने कहा कि कृष्ण की बांसुरी तो मेरे पास है। तब जाकर सभी गोपियों का विरह ताप शांत हुआ। कई महीनों तक उद्धव गोपियों के साथ रहे। गोपियों ने कहा कि उद्धव जी, हम कृष्ण का इंतजार करते हैं तो हम जीवित हैं, अगर हम कृष्ण का इंतजार करना छोड़ देंगे तो हम सभी उसी क्षण मर जाएंगे। तब गोपियों के अलौकिक प्रेम को देखकर उद्धव का ज्ञान अहंकार का नाश हो गया। उद्धव कहने लगे, मैं तुम सब की चरण रज की वंदना करता हूँ। श्री हरि कथा तीनों लोकों को पवित्र करती है। पृथ्वी पर गोपियों का जीवन सार्थक हुआ। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं ब्रज में कोई वृक्ष पत्ता तिनका बन जाऊं, जिससे इन गोपियों की पद धूलि मुझे पवित्र कर दे। उद्धव ने यह बात अपने मन ही मन सोची। उसके बाद उद्धव राधा से मिलने पहुंचे। तब श्री कृष्ण का संदेश सुनाया कि कृष्ण सदा आपके पास हैं, वे आपके हृदय रूपी जड़ चेतन में व्याप्त हैं, वे आपको सर्वत्र दिखाई देंगे। तभी राधा रो पड़ी। वह बोली, उद्धव जी आप ठीक कहते हैं, मुझे वो मयूर मुकुटधारी सर्वत्र दिखाई देते हैं। वृक्षों में, लताओं में, कुंजों में वे कमल लोचन मुझे दिखाई देते हैं। उनकी श्याम मूर्ति मेरे हृदय में वास करती है। कृष्ण के मनोहर रूप का वर्णन करने लगी। कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए भाव विभोर होकर राधा रोने लगी। राधा ने कृष्ण वियोग का मार्मिक चित्र प्रस्तुत कर दिया। कृष्ण व राधा के प्रेम भक्ति सार्थक हो गई। उद्धव जी राधा के विरह व्याकुलता को शांत करने में लगे रहे। तभी राधा मूर्छित हो गई। उद्धव जी उनकी मूर्छा खुलने का इंतजार करते रहे। अंत में वे कृष्ण के मिलन का आश्वासन देकर मथुरा लौट आए। गोकुल से लौटते ही वे सीधे कृष्ण के पास गए। व्याकुलता का बोझ उनके सीने में था। इसका बोझ वे उठा ही नहीं पा रहे थे और उद्धव कृष्ण के चरणों में अपना सिर झुकाकर बैठ गए। तब कृष्ण ने उद्धव को देखा तो उसे सीने से लगा लिया। माता यशोदा, नंद बाबा, सखा, गोप गोपियां राधा की कुशल क्षेम पूछी। उद्धव की आवाज में एक ठहराव था। बारी बारी से सभी के समाचार वे कृष्ण भगवान को सुना रहे थे। उद्धव बोले कि हे कृष्ण, सभी ब्रजवासी तुम्हारे लिए ऐसे तड़प रहे हैं जैसे जल बिन मछली तड़पती है। तुम तो यहाँ राजा बने बैठे हो, राजसी ठाट बाट का सुख भोग रहे हो। तुम तो बड़े ही निर्मोही हो।
तुम तो बड़े ही निर्मोही ठहरे। तुम इतने निर्मम, कठोर, निर्दयी कैसे होगे? तब कृष्ण ने उद्धव को गले से लगा लिया और कहा कि अरे उद्धव, ये निश्चल प्रेम है, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। आज तुम्हें भी समझ में आ चुका है। प्रेम समर्पण का नाम है। प्रेम सर्वज्ञ सर्वस्व है। वो भी मेरा एक रूप था, आज भी मेरा यह एक रूप है। आज मैं एक राज्य का उत्तराधिकारी हूँ। मेरे ऊपर पूरे राज्य का भार है। मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। आज का कृष्ण प्रजापालक है, कल का कृष्ण नटखट बालक था। उद्धव जी चकित व हैरान कृष्ण को देख व सुन रहे थे, परंतु कृष्ण अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।